जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे माध्य का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि माध्य निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है जिसमें माध्य दिया रहता है और बारंबारता को क्या करता है, लुप्त कर देता है। जैसे यहाँ पे बारंबारता दिया है 17 F1 32 F2 19। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता आवंटन का माध्य 50 है। क्या है? माध्य 50 है। तो लुप्त बारंबारता F1 F2 ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है और लगभग यह कंफर्म है कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, क्या हम अगर माध्य निकाल लें तो माध्य कैसे निकालते हैं? प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि। तीन विधि होता है ना, होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता दिया है यहाँ पे और कहा है बारंबारता का योग, मतलब टोटल अगर इसका क्या करोगे, योग सिग्मा एफ करोगे तो कितना है, 120 है। ठीक है, ध्यान देना। तो सिग्मा एफ अगर देखोगे, क्या देखोगे, सिग्मा एफ कितना है, 120 है। इतना ध्यान देना। अगर मध्यमान देखोगे, मध्यमान क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। 20 0 कितना होगा, 20 होगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ऐसे 20 40 60 होगा, 2 से भाग देंगे आएगा 30। ऐसे करेंगे 60 40 100, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 50 आएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 20 20 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद बीच वाला जो होता है उसको मानते हैं ए। 1 2 3 4 5, 5 है तो तीसरा नंबर बीच वाला होगा, तो ये हो जाएगा ए। तो ए बराबर हो गया कितना आप लोगों का, ए बराबर हो गया 50 हो गया। ठीक है, और माध्य दिया है, क्या दिया है, माध्य भी दिया है 50। तो माध्य लिख लेना, कितना है माध्य, 50 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर x माइनस ए, क्या होगा, x यहाँ पे कितना 10 है, माइनस ए, 10 माइनस 50 कितना होगा, यहाँ पे बचेगा -40। ऐसे करोगे 30 माइनस 50, यहाँ पे बचेगा -20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 कितना होगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 40। इतना समझ में आया। उसके बाद कह रहा है u बराबर d बाई एच, यही कह रहा है ना, तो u बराबर d बाई एच। तो h क्या होगा बेटा, इसके बीच का अंतर, तो कितने का अंतर चल रहा है, 20 20 का। तो h बराबर हो जाएगा कितना, h बराबर हो जाएगा 20। तो 20 से भाग देंगे बेटा तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। जब भाग देंगे तब अब u निकल गया, f इंटू यू करना है। f कितना 17 है, यहाँ पे 2 है, 17 दूनी 34, माइनस है तो -34 होगा। यहाँ पे f1 है, यहाँ पे -1 है तो -f1। कोई भी संख्या होगा बेटा गुणा होगा 0 का तो 0 हो जाएगा। f2 का 1 में करेंगे तो क्या होगा, f2 होगा। उसके बाद यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 2 है, 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू सिग्मा एफ दिया है 120 और इसको अगर जोड़ेंगे तो f1 प्लस f2, क्या लिखोगे, f1 प्लस f2 लिखोगे। ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ देना तो कितना होगा, 7 2 9 9 18 को 8 हो जाएगा बेटा। हाथ में आए 1 1 1 2 3 2 5 1 6 68 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे सिग्मा एफ बराबर f1 प्लस f2 प्लस 68 हो गया और सिग्मा एफ बराबर दिया 120। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या, ध्यान देना, f1 प्लस f2 और प्लस 68 जो दिया है बेटा 120 हो जाएगा। एक काम करो, इसको पक्षांतर कर दो। पक्षांतर जब करोगे तो क्या होगा, f1 प्लस f2 बराबर 120 माइनस 68। तो f1 प्लस f2 बराबर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचा बेटा कितना 1, 11 हो गया, 6 जाएगा 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। माध्य जो होता है बेटा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपान सिग्मा f इंटू एच। बेटा x बार कितना है, जो माध्य आया 50, तो 50 बराबर
ए का वैल्यू कितना है 50 प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू क्या होगा बेटा, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना F1 माइनस में है, F2 प्लस में है, तो माइनस F1 प्लस F2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे कितना है बेटा 34 है, माइनस में 38 है, प्लस में, तो 4 बचेगा। लिख सकते हो बेटा F2 माइनस F1 और प्लस 4 हो जाएगा। तो इसके जगह हो जाएगा क्या, F2 माइनस F1 प्लस 4 और बटे सिग्मा F। अब सिग्मा F कितना है टोटल बेटा 120 है, दिया है ना बाबू। सिग्मा F कितना है 120 है, तो 120 गुड़ी H का वैल्यू कितना है 20 है, इससे कैंसिल, 2 छक 12 बाबू। 50 इधर आएगा तो 50 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। और 0 में 6 का गुणा जब इधर करोगे गुणा होगा, 6 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब बचेगा कितना बे बाबू F2 माइनस F1 प्लस 4 होगा, तो इसको इधर कर दो तो हो जाएगा F1 F2 इधर आएगा माइनस F2 बराबर 4 बचा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगी, ठीक है। जब इतना कर लिया आप लोग तो ध्यान देना, एक काम करना बाबू, ये समीकरण 2 हो गया और यहां पे एक समीकरण है बाबू F1 प्लस F2 बराबर 52। तो समीकरण 2 और क्या करना प्लस 1 कर देना, तो क्या है F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52। जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, 2F1 बराबर 52 4 56 हो जाएगा, ठीक है। 2F1 का वैल्यू 56 आ गया, तो यहां से अगर करोगे बाबू 2F1 बराबर 56, तो F1 बराबर निकालोगे कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। F1 का वैल्यू बेटा समीकरण 1 में उठा के रख देना। अगर यहां पे हम करें समीकरण 1 से यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से लिखना, तो समीकरण 1 कितना है बाबू F1 प्लस F2 बराबर 52 है, यही है ना। तो F1 की जगह कितना आया 28 प्लस F2 बराबर 52। तो करोगे अगर F2 रहेगा बेटा F2 बराबर 52 माइनस 28 होगा। तो F2 का अगर वैल्यू देखोगे बेटा तो 52 में से 28, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 24। तो बाबू F2 का मान आएगा कितना आएगा, F2 का वैल्यू 24 आएगा, F1 का मान आएगा 28, ठीक है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन लुप्त बारंबारता का दे दे तो आप लोग बिंदास कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत कहीं पे हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो बार बार करते आ रहे हैं कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।